संबंध है 9वें अध्याय के साथ 10वें अध्याय का। हाँ जी, मन लगाना और दूसरा भक्ति में शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने के लिए भगवान की विभूतियों का बार बार श्रवण करने से, अवलोकन करने से शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने में आसानी होगी। अब इसका जो पहला विभाग है हमारा, वो पहले 7 श्लोक हैं। श्री कृष्ण को समझना। कैसे श्री कृष्ण को समझना? जिसको जानना कठिन है। श्री कृष्ण जिसको जानना कठिन है, उसको समझना अगर समझेंगे तो हम भगवान की सेवा में लगेंगे। कठिन समझने वाले कृष्ण को समझने से कृष्ण की सेवा में लगेंगे। ये पहले 7 श्लोक हैं, 1 से 7 तक। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो शृणो मे परमं वचः यत्यहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय का अर्थ क्या होता है? दोबारा सुनो, मैं फिर आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो किसी को कोई चीज़ दोबारा सुनाई जाए, उसका पीछे कारण क्या होना चाहिए? जो बहुत या तो यो बहुत गोपनीय चीज़ है जिसको समझाने के लिए बार बार बताना पड़ता है। दूसरा जो बहुत प्रिय है और जिसका हम हित करना चाहते हैं। जैसे अब देखें, माता पिता बच्चों को कोई कहते हैं काम कर रहे जा रहे हो बाहर, ध्यान रखना इस बात का। बात समझ गए ना? क्या कहा? एक बार फिर आप सुन लो, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ बार बार वही कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक तो प्रेम करते हैं कि इनका अहित न हो, तो हित के लिए, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके हित के लिए किसी चीज़ को बार बार कहने की आवश्यकता होती है। ठीक है? नहीं, यहाँ बार बार का अर्थ है, देखो इसमें लिखे हैं 2 बातें। भूय एव महाबाहो, दोबारा सुनो हे महाबाहो अर्जुन, आप बड़ी भुजाओं वाले हो, बड़े वीर हो। शृणो में परमम वच, मेरे परम वचन सुनो। दोबारा मेरे परम वचन सुनो। क्यों? यत्ते हम प्रियमाणाय, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। वक्ष्यामि हित कामया, आपकी हित की कामना से आपको प्रवचन करके सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो 2 बातें मुख्य लगी ना। किसी पे को प्रेम होगा और हित करना चाहेंगे तो उसको दोबारा बताएंगे। और जो भगवान बता रहे हैं ये कोई सामान्य बात नहीं है, परम वचन बता रहे हैं। शृणो में परम वचः,
मेरे परम वचन सुनो। सातवें अध्याय में भगवान ने पहले अपनी शक्तियों का वर्णन किया, ऐसे ही किया है ना। भगवान ने अपनी परा अपरा शक्ति का वर्णन किया और फिर कुछ श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन किया और फिर शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। और अब 10वें अध्याय में भी भगवान भक्ति के जो रहस्य हैं उनका वर्णन करेंगे और उसके साथ साथ अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो क्या जरूरत है भगवान की विभूतियों का और भगवान के शक्तियों का श्रवण करने का लाभ क्या है, क्यों करें? हाँ, भगवान की महिमा को, शक्ति को, महानता को सुनेंगे तो भक्ति के हृदय में भगवान के लिए आदरपूर्वक सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा कि भगवान ही पूजनीय है, इतना महान है, इसकी पूजा करनी चाहिए। तो अब भक्तों के प्रसन्नता के लिए अधिक भगवान अपनी विभूतियां बताने जा रहे हैं। अब एक सिद्धांत कहते हैं, ऋषि जो होते हैं वेदों में, वो जब बोलते हैं तो वो प्रोक्षवाद, प्रोक्षवाद ऋष्यः प्रोक्षम च मम प्रियः। वेदों के अंदर जब बात करते हैं तो ऐसे करते हैं और सीधी नहीं होती है, वो बिल्कुल घुमा के बोलते हैं और भगवान को वो अच्छा लगता है कि सब नहीं समझ सकते हैं। ये भागवत का श्लोक है 11, 21, 35। भूय का अर्थ है मैं आपको पुनः सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये तो राज विद्या है। क्या पुनः जान सुना, पुनः क्या, दोबारा क्या सुनाने जा रहे हैं? राज विद्या। और राज विद्या क्या है? भक्ति, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति। और वो राज विद्या है और राजगुह्य है। तो दोबारा क्या बताने जा रहे हैं? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? राज विद्या राजगुह्य को दोबारा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अनन्य भक्ति है। अब महाभाव हो, वैसे तो बलवान हो युद्ध में, अब बुद्धि के बल से इस सत्य को भी समझो जो मैं बता रहा हूं दोबारा। महाभाव तो हो, अब महाबुद्धिवान भी बन जाओ। तो अर्जुन तो पहले ही सुन रहा था, फिर शृणु कहने का क्या अर्थ? शृणु में परमो मच्च, मतलब ध्यानपूर्वक सुनो, सावधान होकर सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। हाँ, पहले ही सुन रहा था तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है? ध्यानपूर्वक सुनो। वो उससे भी महान वचन कहने जा रहा हूं, परम वचन कहने जा रहा हूं। पहले कहा था उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोला करेंगे क्या? बोला तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। ये वचन आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, क्योंकि आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आपके हित के लिए बता रहा हूं। सातवें अध्याय के 8 से 12 श्लोक तक विभूतियां हैं। क्या है? 7 में कहाँ है विभूतियां? 8 से 12। और 9 में विभूतियां हैं 16 से 19, जहाँ विश्व रूप का वर्णन है। ये विभूतियां हैं भगवान की। आप भगवान कह रहे हैं सुनो, आदेश दे रहे हैं, सुनो, सावधान होकर सुनो, आपके हित के लिए। ये मेरे दिव्य विभूतियों का वर्णन करने जा रहा हूं। और मैं जो ज्ञान आपको देने जा रहा हूं, ये जो जानकारी देने जा रहा हूं, ये बड़ी आश्चर्यजनक है।
अद्भुत है, जो पहले बताया उससे भी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। आपको ये सुनकर सुख मिलेगा, प्रिय माणाए, आप मुझसे प्रेम करेंगे और ये बात सुन के आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा, लगता है कि आप अमृत पी रहे हो, और आपके हित की कामना से ये कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले भगवान शब्द की परिभाषा पराशर ऋषि ने कहा है कि षड्गुण संपन्न, और भगवान के 6 गुण कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, ज्ञान, वैराग्य। अब इतना लिखा है, इसके बाद एक लाइन लिखी है प्रभुपाद ने, भगवान जब पृथ्वी के ऊपर अवतार लिया था तो उन्होंने 6 अपने ये ऐश्वर्य प्रदर्शन किया था। अब आप लोग भगवान की लीला में ये 6 प्रदर्शन कैसे ऐश्वर्य का किया, इसके उदाहरण ढूंढो। पहला है भगवान के बल का प्रदर्शन, गोवर्धन को धारण कर दिया, ठीक है। भगवान की महिमा, यश, माखन चोरी यश के लिए, तो यश भगवान का बहुत चारों ओर से बड़ा। समंतक मणि वाला यश में है, समंतक मणि है भगवान का यश। तीनों लोकों में भगवान गए, सब जगह भगवान की महिमा हुई। इंद्र के पास गए, पूजा हुई, बलि के पास गए, पूजा हुई, धरती पे जहाँ गए पूजा हुई, तो बड़े यशस्वी। हाँ, राजसूय यज्ञ में भगवान की अगर पूजा की गई, धन 16,108 महल बनाए स्वर्ण द्वारका में, ये उनका ज्ञान, भगवत गीता जैसा दिव्य ज्ञान दिया जो अभी तक है, और सुंदरता, त्रिभुवन कमनम, तीनों लोगों को कमन्य, ये भीष्म पितामह कहते त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव। तो ये जो तीनों लोकों में भगवान की सुंदरता से सब आकर्षित हैं। और त्याग, आए पूरे द्वारका के वैभव को त्याग दिया, पूरी प्रकृति बनाते हैं फिर भी उसको छोड़ देते हैं, उससे अलग बैठे होते हैं। राजा रामचंद्र जी वनवास चले गए, राज त्याग कर, बहुत बड़ा त्याग था। तो भगवान की लीलाओं में ये कहाँ कहाँ कैसे देखे हैं, इसको और ऐसे थोड़ा खोज करनी चाहिए। इसलिए पराशर मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गोपनीय ज्ञान दे, को क्या दे रहे हैं? मोर गुह्यतम तो पहले दिया, उससे भी और गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। किसके विषय में? 2 बातों के विषय में। देखो क्या लिखा है प्रभुपाद ने, अपने विभूतियों के विषय में और अपने कार्य के विषय में। भगवान अपने कार्य और अपने विभूतियों का अति गोपनीय ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, क्या लिखा है? सृष्टियां शब्द तो अंग्रेजी में शब्द है नहीं, सृष्टि लिखा है, हिज ऑपुलेंस एंड हिज वर्क। भगवान के कार्य और भगवान के विभूतियां, ऐश्वर्य। प्रभुपाद लेकिन 7वें अध्याय में भगवान ने अपने शक्तियों का वर्णन किया है और कैसे कार्य करते हैं वो भी लिखा है। अब इसमें अर्जुन को विशेष अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे। और ये भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन क्यों किया है, विभूतियों का वर्णन क्यों किया है? कि भक्त भक्ति में दृढ़तापूर्वक निश्चयात्मक रूप से लगे रहें। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को
अपने नाना विभूतियों का वर्णन करने जा रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अधिक हम भगवान के विषय में सुनेंगे तो अधिक हम भक्ति में स्थिर होते जाएंगे। तो भगवान के विषय में अधिक सुनना चाहिए। बोला कहाँ सुनना चाहिए? बैठकर, भक्तों के संग में। भक्तों के संग में बैठकर सुनना चाहिए। तो क्या होगा? हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। भक्तों के संग में सुनने से हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। भक्तों के समाज में भगवान की कथा जो वास्तव में कृष्ण भावना में रुचि रखते हैं तीव्र, उनके लिए बड़ी लाभदायक है। केवल भक्तों के संग में, जहाँ कृष्ण भावना में अधिक लोगों की जिज्ञासा है, दूसरे ऐसे सत्संग में रुचि नहीं रखते। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए उनका हित करने के लिए ये सब बता रहे हैं। अब क्या आश्चर्य बता रहे हैं भगवान? दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। न मे विदुसुर गणाः प्रभवन् न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। विदु का अर्थ क्या होगा? जानना। वेद से निकला है, वेद विदु। तो न मैं, नहीं मुझको, विदु जानते हैं, सुर गणा देवता, देवता मुझे नहीं जानते। ठीक है, स्वर्ग में बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, वैभव है, आपको भूल जाते हो। ये तपस्वी ऋषि तो आपको जान सकते हैं ना। परभवम न महर्षि, और महर्षि भी नहीं जानते हैं। प्रभवम का क्या अर्थ है? मेरे ऐश्वर्य, प्रभाव को। प्रभवम को समझो, मेरे प्रभाव को, मेरे विशेष प्रभाव को महर्षि भी नहीं जानते। देवता तो नहीं जानते हैं, महर्षि भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते श्री कृष्ण? अहम आदिरि देवानाम, मैंने तो देवताओं को उत्पन्न किया है, तो मेरे को कैसे जानेंगे? महर्षिणाम च सर्वश, देवता और महर्षियों की उत्पत्ति ही मैंने की है, मेरे ही निर्देश से उनकी सृष्टि हुई है, तो वो मेरे को कैसे जानेंगे? इसको सामान्य लोगों को समझाने के लिए उदाहरण क्या देते हैं? बाप की शादी का बेटा कैसे जानेगा? था ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, तो कैसे जानेगा? भाई बाप की शादी का बेटे को पता नहीं। आजकल तो पता है, बाप 10-12 शादी करता है तो पता लग जाता है। पहले ऐसा था, एक शादी का एल्बम दिखा रहे थे, पति पत्नी बेटा बैठा हुआ था, लड़ने लगा कि मेरा फोटो इसमें क्यों नहीं है। तो भाई तुम था ही नहीं, तुम्हारा फोटो कहाँ है? शादी की शादी में तुम्हारा फोटो कहाँ से आएगा? तो ये देवता और ऋषि थे ही नहीं, तो भगवान का तो उनका पता कैसे लगेगा? तो वो नहीं जान सकते। मेरा प्रकट्य, भगवान कहते हैं मेरा प्रकट्य, मेरी विशेष कृपा से ही कोई जान सकता है, और कोई सादा और कोई नहीं जान सकता। मेरी कृपा हुई, वो होगी, वही जान सकता है। अब देखो, एक परभवम का एक अर्थ और लिखा है। आज एक परभवम का आप दूसरा अर्थ सुनिए। पर मतलब परे, उत्तम, महान, और भव जन्म, मेरे जन्म को नहीं जानते हैं। जैसे भगवान ने कहा ना कि मैं जन्म कर्म च मैं देवी, हम उसको नहीं जानते हैं, मेरे जन्म को नहीं जानते हैं, जो मेरे परम जन्म को नहीं जानते हैं। महर्षि भी नहीं जानते हैं,
क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। प्रभव का दूसरा अर्थ है, प्रभव के दो अर्थ हैं, एक तो प्रभाव और एक विशेष जन्म। अब इसी श्लोक का 14वां, इसी अध्याय का 14वां श्लोक पढ़िए। वहाँ अर्जुन कहेगा आपको देव दानव दोनों नहीं जानते हैं, आपके जन्म को वहाँ लिखा है। इसी का 14वां श्लोक पढ़ो। देव और दानव नहीं जानते किसके? आपके प्रभव को। यहाँ क्या लिखा है? आपके जन्म को नहीं जानते हैं। श्लोक का पहला शब्द क्या है? सर्वम एतम वेति सर्वम एवं एतम ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव न ते भगवान विदु देवा ने देवान दानवा न ते विदु प्रभव। प्रभावी है ना शब्द? किसका अर्थ लिखा है? स्वरूप। कौन से शब्द, संस्कृत शब्द का अर्थ का स्वरूप? हृदय मन हृतम मन यदमा वत्सी केशव। व्यक्तिम का, व्यक्ति को क्या कहेंगे? वह व्यक्ति की तो एक व्यक्ति ही हो गया ना, सामान्य। मतलब एक भगवान के व्यक्तित्व को, स्वरूप ठीक है, व्यक्तित्व को, मतलब भगवान एक व्यक्ति है, उसको नहीं समझ सकते हैं। तो धरती पे ऊपर आते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, उसको नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा संहिता में जैसे लिखा है कि भगवान से कोई बड़ा नहीं है, भगवान सब कारणों का आदि कारण है। और यहाँ भी भगवान कहते हैं मैं देवताओं और ऋषियों के आदि कारण हूँ। वहाँ लिखा है कि 12 महाजन इतना ही भगवान को जानते हैं जितना भगवान उनको जानने का सामर्थ्य देते हैं। पूर्ण रूप से वो भी नहीं जानते। और विशेष रूप से उन सब की उत्पत्ति से उनकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, तो भगवान को कैसे जानेंगे जो उनसे पहले था। इतना ही जान सकते हैं जितना भगवान जानने का उसको सामर्थ्य दें। प्रभुपाद से कोई पूछता आप जानते हैं भगवान के बारे में सब कुछ? बोला इतना जानता हूं जितना भगवान मुझसे जनवाना चाहते हैं। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? बड़े बड़े देवता और ऋषि भगवान को, कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। क्या नहीं समझ सकते हैं? कृष्ण के नाम को नहीं समझ सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, और उनकी क्या स्थिति है, बड़े बड़े विद्वान वो नहीं समझ सकते हैं। तो इस लोक के तुच्छ लोग क्या समझेंगे? प्रभुपाद के बड़े बड़े देवता उच्च लोकों के और ऋषि नहीं समझ सकते हैं। ऋषि तो देवताओं के लोक से भी ऊपर रहते हैं, महरलोक, तपलोक, जनलोक। जब वो नहीं समझ सकते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला को, तो इस भौतिक जगत के तुच्छ जीव क्या समझेंगे? अब कब नहीं समझेंगे? प्रभुपाद कहते कब नहीं समझते हैं वो देखिए लिखा है। जब भगवान धरती के ऊपर मानव रूप में अवतार लेकर अद्भुत कार्य करते हैं तब उसको नहीं समझ पाते। तो इसका अर्थ, अब प्रभव का अर्थ क्या हो गया? धरती के ऊपर जन्म लेना, विशेष जन्म भगवान का, अजन्मा का जन्म, यही हुआ ना। और दोनों दूसरा भी हुआ, और अद्भुत कार्य करते हैं, प्रभाव उनका। तो उनके जन्म और प्रभाव दोनों को नहीं जानते हैं। तो आज आप प्रभव शब्द के दो अर्थ पक्के याद करो। क्या क्या याद हो गए? पहला विशेष जन्म और भगवान का विशेष प्रभाव कार्यों का, ठीक है।
तो बहुत बड़ी विद्वत्ता, शास्त्र का ज्ञान कोई गुण नहीं है वास्तव में कि जिससे भगवान को जाना जा सके। ये आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। विद्वान होना जरूरी नहीं है भगवान को जानने के लिए। तो बड़े बड़े देवता नहीं जान सकते हैं, ऋषि नहीं जान सकते हैं, अपने मन से विचार करके नहीं जान सकते हैं, हमेशा असफल रहते हैं। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है? बड़े बड़े देवता भी भगवान को जानने में असमर्थ है। 4:29 से 42 से 44 तक श्लोक दिए हैं क्या? नहीं। तो 4:29 का अर्थ है, 4 में है 31 अध्याय, 29 का अर्थ अध्याय में है प्रचेता है, प्रचेता होना चाहिए। नारद जी का लास्ट में है। देखिए कौन सा श्लोक है? हाँ, और राजा प्राचीन बरहित और नारद की बातचीत, क्या कहते हैं? मिला श्लोक मिला? यही लिखा है कि हम कोई नहीं जान सकते, यही लिखा है ना। हाँ, तो ये श्लोक देख लेना क्या जरूरी है। प्रभुपाद ने जब लिखा है तो ये कह रहे हैं नारद जी। तो अभी 12 महाजन आ गया ना, नारद कह रहा है हम नहीं जानते, सबके नाम लेके बता दिया हम नहीं जानते, जान छुड़ा दी। ठीक है, 42 से 44 3 श्लोक हैं। और ऐसे अगर विचार करेंगे भगवान को तो अंत तो किस निर्णय पे पहुंचेंगे? भगवान निराकार है। ये लिखा है, भगवान निराकार है। ऐसे मूर्खता। ये 10वें का 14 का 29 में लिखा है। ज्ञान है प्रयास हो, ऐसे कुछ श्लोक होगा। यही है ना? है क्या? दिया हुआ है क्या? 10, 14, 29। हाँ, ब्रह्मा जी ज्ञान है प्रयास हो। कुछ घास को कूटते हैं तो कहाँ से मिलेगा? भूसे को कूटने से चावल कहाँ से निकलेगा? वही है ना। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ये बड़े जैसे अपना सर खपा रहे हैं, इनको छोड़ो। अगर मेरे को जानना है तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, फिर आपको काहे के लिए परेशान होकर किताब पढ़ने की जरूरत है? क्या लिखा है देखो। हाँ, तो ये है कि मतलब श्री कृष्ण प्रभुपाद क्या कहने, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ अर्जुन, मैं तुम्हारे खड़ा हूँ।
अब तुम काहे के लिए खोज कर रहे हो भगवान कहाँ है? तो मैं खड़ा ही हूं, बोल ही रहा हूं कि मैं हूं, तो फिर और किसको क्यों ढूंढ रहे हो? तो अर्जुन ने अगर मान लिया तो फिर हमको मानना ही चाहिए ना, हम काहे के लिए नई खोज करें? बस एक व्यक्ति ने कहा कि जो जन्म लेता है वो मरता है, तो मान लेना चाहिए। अब मैं कहूँगा नहीं, सबको देखूंगा मरते हैं कि नहीं मरते हैं। अरे उससे पहले मैं ही मर जाऊंगा तो पता कैसे लगेगा? तो ऐसी खोज तो बेकार की हो गई ना, ये तो टाइम खराब करना है ना। अर्जुन तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, अब तुम काहे के लिए परेशान हो रहे हो कि भगवान ये है कि वो, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अचिंत्य भगवान को कोई नहीं समझ सकता। जब भगवान धरती के ऊपर थे, परंतु उसका अस्तित्व तो है। भगवान सच्चिदानंद है, ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवत से हम समझ सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये जो लाइन लिखी है इसको आप क्या कहेंगे? आपने ईशोपनिषद पढ़ा है, इस लाइन को क्या कहेंगे? भगवान को अपने आप नहीं समझ सकता है, अनुमान लगा के नहीं समझ सकता है, सामने से नहीं समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? गीता और भागवत पढ़ के समझ के। इसको क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण। क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण से भगवान को जाना जा सकता है। किससे समझना? शब्द प्रमाण से। भगवान को कोई कहे कि ईश्वर है, सबका नियंता है, निराकार है, ये कौन कह सकते हैं? जो अभी भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, वो भगवान को ईश्वर है, निराकार है, ऐसे कह सकते हैं। परंतु जो भौतिक प्रकृति से परे आध्यात्मिक स्थिति में होगा, वो भगवान के व्यक्तित्व या रूप की अनुभूति कर सकेगा। तो प्रायः क्योंकि अधिकतर भगवान के व्यक्तित्व को वास्तव में नहीं जान सकते हैं, इसलिए आप देखो ये क्या लिखा है, क्योंकि अधिकतर लोग भगवान के व्यक्तित्व को नहीं जान सकते, इसलिए श्री कृष्ण अपनी वास्तव स्थिति को स्थापित करने के लिए अपनी अहितु की कृपा से अवतार लेते हैं और ऐसे मनुकल्पना करने वाले को अवसर देते हैं, एक उनके ऊपर दया करते हैं, उनको कहते हैं देखो मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, वहाँ जिसको ढूंढ रहे तो मैं हूँ। तो यहाँ एक भगवान के अवतार का कारण और लिखा है। क्या है भगवान के अवतार का कारण? कि भगवान को जो नहीं समझ सकते हैं वो भगवान को देख लें कौन है। भगवान अगर अवतार नहीं लें तो हमें क्या पता लगेगा भगवान कैसा होता है? अगर श्री कृष्ण ने अवतार नहीं लिया होता तो हम कैसे समझते हैं कि सांवला है, कि बांसुरी लेता है, कि पीतांबर पहनता है? कैसे पता लगता? तो प्रकट होते हैं तब पता लगता है ना। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के कार्य सब कैसे हैं? अमानवीय हैं, अति आश्चर्यजनक है, परंतु फिर भी ये ज्ञानी जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं, वो कहते हैं ये निराकार ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें एक बात लिखी है, वो क्या लिखी है कि ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी के लिए स्पेक्युलेटर लिखा है, माया में कैसे है? ज्ञानी माया में कैसे है? कोई पूछे तो क्या कहोगे? क्योंकि ज्ञानी सतोगुण में है और सतोगुण माया का ही एक गुण है, इसलिए वो माया में है। ज्ञानी कौन से गुण में होता है? सतो। तो फिर भी माया में ही तो है, सतोगुण भी तो माया का है। केवल भक्त जो भगवान के पूर्ण शरणागत है वो भगवान को समझ सकते हैं भगवान की कृपा से। जैसे श्री कृष्ण है उसको वास्तव में
केवल एकमात्र भक्त भगवान की कृपा से समझ सकते हैं। और ऐसे भक्त निराकार का, निर्विशेष ब्रह्म का कोई विचार करने का समय नहीं व्यर्थ करते हैं। उनको पूर्ण विश्वास भक्ति में होता है और तत्काल वो शरण लेते हैं भगवान का, और भगवान की कृपा से भगवान को समझ लेते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े ऋषि भी इस बात को मानते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और ये भगवान है जिसकी पूजा करना चाहिए। लेकिन वो भगवान कृष्ण है ये नहीं मानते, ये नहीं जानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण है। एक श्लोक एक और पढ़ लेते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येश सर्व पाप ही परम उच्यते। यो माम, जो मुझको, अजम अजन्मा, अनादिम अनादि, च का अर्थ है जन्म लेते हुए भी, च का अर्थ है जन्म लेते हुए भी। मैं अजन्मा हूं, जन्म लेता हूं फिर भी अजन्मा हूं। मैं प्रकट होता हूं फिर भी अनादि हूं। तो च का अर्थ है जन्म लेते हुए भी। वेति का मतलब जानना। लोक महेश्वरम का मतलब सारे लोकों का महान ईश्वर। तो अजम तो जीव भी अजम है। हाँ भाई, जीव का जन्म नहीं होता ना, जीव आत्मा दूसरे अध्याय में कहा है ना भाई, आत्मा का जन्म नहीं होता है। तो भगवान अजन्मा है, कौन सी बात बड़ी बात है। परंतु भगवान के जन्म में और जीव के जन्म में अंतर है, ये हम पढ़ेंगे। भगवान महेश्वर है, लोक जीव महेश्वर तो नहीं है भाई। जीव लोक सब लोक महेश्वर तो नहीं है ना, भगवान सब लोक महेश्वर है ना, तो जीव से अलग हो गया ना। वो बहुत से इस श्लोक के शब्दों में असमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है, समर्त्येषु मतलब इस मानव जो मर्त्य लोक में आया हुआ है। इस जगत में जो आए हैं, सर्व पाप ही परम उच्चते, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ये देवता ऋषि ये तो मानते हैं कि आप ब्रह्म हो, अब शरीर में आए हो, तो उल्टा जानते हैं ना कि आप पहले थे, ब्रह्म आपसे निकला है, ऐसे नहीं जानते हैं। आप ब्रह्म से निकले ऐसे जानते हैं। ये है ज्ञानियों का। तो ऐसे अगर कोई कहे तो भगवान छाती को ऐसे उंगली रख के कहते हैं ये श्लोक, जो जानता है कि मैं अनादि हूं और अजन्मा हूं, जन्म लेते हुए भी, वो केवल पापों से मुक्त होगा। तो ब्रह्मा भी अजय है, ब्रह्मा को भी अजन्मा कहते हैं, पर अनादि तो नहीं है ना। मैं अजन्मा हूं फिर भी वसुदेव के घर में जन्म लेता हूं, इस बात को कौन समझेगा। जो इसको मानेगा वो पाप से मुक्त होगा। च का अर्थ है मैं जन्म लेता हूं फिर भी अजन्मा हूं। और वो ऐसे छाती पे उंगली रख के माम कहने का मतलब, मैं अब जो आपको भगवत गीता बता रहा हूं ना, ये अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं। जो भगवान चौथे अध्याय में पहल के कह के आए ना, अजोपिसन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन या जन्म कर्म च मे देव्यम, ये बात है। मैं जन्म लेता हूं परंतु मैं परमात्मा हूं, तो मैं निरंतर रहता हूं, तो फिर जन्म की क्या जरूरत है भाई। परमात्मा हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं ना, तो वो तो नित्य है ही।
ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, अजन्मा जन्म लेता है। बहुत से श्लोक लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 7वें अध्याय में भगवान ने क्या लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धानाम कश्चन मामि वेति तत्वतः। तो जो ज्ञानी, हजारों में कोई एक ज्ञानी होगा ऐसे समझें, जो आत्मा को जानेगा या ब्रह्म को जानेगा। परंतु ब्रह्म को और आत्मा को जानने वाले हजारों में से कोई एक होगा जो मुझे श्री कृष्ण को तत्व से जानेगा। ये प्रभुपाद जी ने पहले लिखा है। तो अति उन्नत आध्यात्मिक अनुभूति है ये जानना कि भगवान श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है, अजन्मा है। तो वो समझ लो कि परम आध्यात्मिक अनुभूति उसकी हो गई। और ऐसे कृष्ण की परम स्थिति को जानने वाला पाप से मुक्त हो जाएगा। अब अज का अर्थ है अजन्मा, तो जीव भी दूसरे अध्याय में अज कहा गया है। प्रभुपाद लिखते हैं ना, देखिए, परंतु ये बद्ध जीव बेचारे शरीर बदलते हैं, भगवान तो शरीर नहीं बदलता है, उसी शरीर में आता है। ये दोनों में अंतर है। जब भौतिक जगत में भगवान आते हैं तब भी अजन्मा भगवान अपने असली स्वरूप में आते हैं और अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा आते हैं। कभी भी बाह्यरंग शक्ति का स्पर्श नहीं करते हैं, सदा ही अपनी अंतरंग शक्ति के साथ रहते हैं। लोक महेश्वर का अर्थ क्या है? सारे लोगों का स्वामी है भगवान। अनादि का अर्थ है वो पहले थे, जब सृष्टि नहीं थी तब भी थे और सृष्टि से अलग है। और सृष्टि हुई तब देवताओं की सृष्टि हुई। जब सृष्टि ये हुई तो देवताओं भी पैदा हुए। जहां तक कृष्ण का प्रश्न है, उनको तो किसी ने नहीं पैदा किया, इसलिए कृष्ण जो है, बड़े बड़े देवता शंकर और ब्रह्मा और शंकर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा और शंकर का भी उत्पत्ति भगवान करते हैं तो दूसरे देवताओं के साथ साथ, और सब लोगों के स्वामी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे अलग थलग है, विशेष है, जिनने सबकी सृष्टि की है। और जो उसको ऐसे जानेगा वो तत्काल पापों से मुक्त हो जाएगा। और जब तक कोई पापों से मुक्त नहीं होगा तब तक वो भगवान के को ठीक तरह से जान नहीं सकेगा, तब तक भगवान का ज्ञान उसको नहीं आएगा। केवल भक्ति से कि भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को कभी भी मानव नहीं समझना चाहिए। मूर्ख मानव समझते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा। असमूढ़ का मतलब जो मूर्ख नहीं है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है और भगवान के स्वरूप को समझता है, वो पाप से मुक्त हो सकता है। कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो ये अजन्मा कैसे हो सकते हैं? ये तो श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, देवकी और वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और फिर सामान्य बालक की तरह प्रकट हो गए। तो ये कोई जन्म तो सामान्य नहीं है ना। फिर क्या लिखा है?
जो कार्य कृष्ण के निर्देश में किया जाए वो दिव्य है, उसको भौतिक प्रकृति का दूषित नहीं कर सकती। वो भले कार्य कोई शुभ हो या अशुभ हो। ये अशुभ शुभ को कैसे समझेंगे? कार्य अशुभ हो परंतु भगवान के निर्देश में किया जाए तो उसको भौतिक प्रकृति नहीं स्पर्श करेगी। अर्जुन लड़ाई कर रहा है, युद्ध करना है, कोई शुभ काम तो नहीं है, लेकिन भगवान के निर्देश में कर रहा है इसलिए दिव्य है। इसलिए एक शब्द कहें अगर श्लोक का किसी का, जिससे निर्बंध कृष्ण संबंधी, निर्बंध कृष्ण संबंधी, अपने से कोई संबंध नहीं है परंतु कृष्ण से जो संबंध है वो कार्य करना है, तो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, कार्य कैसा भी हो, कृष्ण के निर्देश में किया जाए तो शुभ है, तो दिव्य है, भौतिक प्रकृति से परे है। और कोई ऐसा कार्य जो किसी ने कृष्ण के निर्देश में किया? वैसे महाभारत में सारे कार्य है, जैसे भीष्म को मारवाना, द्रोण को मरवाना, कर्ण को मरवाना, ये सब नीति के दृष्टिकोण से अशुभ हैं, परंतु कृष्ण के आदेश से हुए इसलिए सब शुभ है, दिव्य हैं। जयद्रथ को मारना, अश्वत्थामा को मारना तो हुआ ही नहीं ना। वो उसमें भगवान से ज़्यादा द्रौपदी की महंता मामा है। तो और कोई कारण ऐसा भगवान के कहने पे कि किसने कुछ किया ऐसा, या भगवान के लिए ऐसा कार्य किया, उसको कोई निंदा नहीं करती है, करते नहीं है। कार्य ऐसा है जिसकी निंदा होनी चाहिए लेकिन करता नहीं है कोई। आप सब लोग घर छोड़ के आए, हाँ नहीं, ये ब्रह्मचारी के बन गए। मैं तो ये भगवान के लिए ये आ गए तो क्या क्या ख्याल है, ये सच है कि नहीं? गोपियाँ इस स्तर से ऊपर, गोपियाँ पहले ही माया में है ही नहीं, वो तो है ही भगवान के धाम से। हमारी अपनी स्थिति को देखते हैं, वो बड़े महान महान है। जैसे अब सनातन गोस्वामी रिश्वत दे के निकले लेकिन कोई उसकी निंदा नहीं है, भगवान के लिए निकले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था आओ मुझे वृंदावन में मिलो, सेवा करो, तो इसलिए कैसे निकलना है ये नहीं देखना है, निकलना है। और कोई ऐसा उदाहरण आप समझते हो अशुभ है लेकिन फिर भी भगवान के लिए किया इसलिए शुभ है? क्या क्या बोला? अभयमुनियों का वध तो बड़ा अन्याय है। हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? संन्यास ले लिया। आपके अपने जीवन में आप देखो, आपने कभी ऐसा किया हो जो काम गलत था लेकिन भगवान के लिए किया, या तो फिर बुरा नहीं कहा जाएगा? हाँ, एक तो ये है। और कोई ऐसा जीवन में हर एक के कोई ऐसा कभी उदाहरण? क्या छीन लिया?
अपने जीवन में बहुत से कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं जो समाज के अंदर अच्छे नहीं होते हैं, परंतु भगवान की सेवा में करते हैं। और रशियन भक्त एक किताब गीता ले रहा था, उसके पास पैसा नहीं था, पैसा सारा वो शराब की बोतल लेके आ गया था। उसने बोला मेरे पास पैसा है नहीं। बोला क्या है? बोला बोतल है। बोला किताब दो, किताब दो, ले लो, बोतल दे दो। और बोतल लेके गया दुकान पे, बेच के पैसा ले आया। तो वैसे कोई कहे कि भाई कि गीता के बदले में, बोतल के बदले में गीता बेच दी, लेकिन भाई उसने उसका पैसा वापस ले लिया। ऐसे कभी कभी बहुत से कार्य ऐसे हो जाते हैं, वो अशुभ होते हैं परंतु भगवान के निर्देश में होते हैं, इसलिए दिव्य हैं। कहाँ? हाँ जी, सुभद्रा का हरणन कृष्ण के कहने के भी किया तो उसकी निंदा नहीं है। बलराम ने जब झगड़ा किया तो कृष्ण ने क्या कहा? बोला हमारे घर में कितनी भगा के आए हैं, एक हमारी ले गया तो क्या हुआ? हम कितनी ले आए हैं? एक क्षत्रियों का धर्म है, इसमें क्या है? नहीं। ये लिखा शब्द है, इसको अपने जीवन में देखना चाहिए। कभी कभी हम अशुभ करें। अब ये मंदिर को मैनेज करते हैं, हमने कभी किसी को घूस देनी पड़ती है, कभी क्या करना पड़ता है, हमें मालूम है क्या करते हैं हम, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए बुरा नहीं। वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक नहीं कहा जा सकता उसको। भौतिक जगत में शुभ और अशुभ होता है, और ये मानसिक स्तर के ऊपर होता है। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी शुभ अशुभ नहीं है। भौतिक जगत में सभी अशुभ है, हम समझते हैं ये शुभ है, परंतु वास्तव में शुभ कहाँ है? शुभ है जब कृष्ण भावना के कार्य में लगे रहे, पूर्ण भक्ति के साथ। अगर हम अपने शुभ कार्य करना चाहते हैं तो भगवान के निर्देश में कार्य करने चाहिए। कहाँ है भगवान कृष्ण? हमको अर्जुन को तो कह रहा था मारो, हमारे लिए कहाँ है कृष्ण? बोला जो शास्त्र में दिया है, गीता और भागवत में, और जो गुरुदेव कहे वही आदेश है भगवान का। और गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए उसके निर्देश में कार्य करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी 3 शब्द लिख रहे हैं, ये क्या लिखा है? गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों एक ही बात करते हैं, इनमें कभी विरोध नहीं होता। और ऐसे साधु शास्त्र गुरु के निर्देश में काम किया जाएगा तो कोई भी पाप पुण्य का प्रश्न नहीं उठता। और ऐसी स्थिति में जब कोई भक्त कार्य करता है ऐसी मानसिकता से, तब वो वास्तव में सन्यासी जैसे कार्य करता है, किसी कार्य में उसकी आसक्ति नहीं रहती। जैसे 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, अपना कर्तव्य समझ के कार्य करता है क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, और कभी भी फल का, कर्म के फल में इच्छा नहीं रखता है। अनाश्रित कर्म फलम, वही वास्तव में सन्यासी है। और जो भगवान के निर्देश में काम करता है वो सन्यासी भी है, योगी भी है। केवल सन्यासी का कपड़ा पहन ले या योगी का दिखाव, बनावटी योगी योगी नहीं है। इतना आज पढ़ते हैं और कल फिर 4, 5, 6 श्लोक से आगे बढ़ेंगे।
इन 3 श्लोकों में कोई प्रश्न है, देखो उनको पहले पूरा कर लो। आया ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं आया है तो आप पहले वाले अध्यायों के प्रश्न करो। हाँ जी, दसवें अध्याय में ये पहला विभाग जहाँ पूरा होगा, दूसरे विभाग में कल तो नहीं, परसों हम चतुर्श्लोकी भगवत गीता का चर्चा करेंगे। परसों, कल एकादशी है, कल छुट्टी है जी। अब कैसे, कितना समय लगेगा? जन्माष्टमी से पहले आपके ये पूरा हो जाए, कम से कम 12 अध्याय। आप पढ़िए जरा 8वें अध्याय के प्रश्न पढ़िए। 7वें तो सब हो गए थे, अब 8वें को देखिए। लाइए लाइए यहाँ। अंग्रेजी हिंदी कुछ भी लाओ भाई। लाइए जी। हाँ जी, देखो 7वें अध्याय में पहला सबसे मुख्य था क्या? कौन सी विधि भगवान को जानने की है और प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, श्रवण, और श्रवण कैसे काम करता है, ये सबसे मुख्य प्रश्न है। हाँ जी, और 9वां प्रश्न जो है, कोई व्यक्ति को आपको कहे कि हाँ सब पापों से मुक्त हो जाऊं, वो तब भगवान को जन्म, अभी मैं कैसे भगवान को सेवा में लगूं? तो अभी मेरे को कर्म कांड करने दो, पवित्र होने दो, फिर भगवान की सेवा में लगेंगे। ये कैसे आप उसको समझाओगे? 9वां वाला प्रश्न। 9। सात 28 है। देखिए छोटा कितना टाइम कितना है, समय कितना है, मुख्य बात तो वो लिखनी है कि पाप से मुक्त होने के लिए भक्त संग ही करेंगे, अपने आप नहीं होगा। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण परिभाषा कैसे बताते हैं ब्रह्म की, अध्यात्म की, अधिदेव की, अधिभूत की, कर्म की, अधियज्ञ की। इसमें कुछ ये हो सकते हैं और कुछ और शब्द भी हो सकता है। भाई मानो कि 2 ये हो, यहाँ से 2 कोई और भी शब्द हो, उसका अर्थ लिखा, ऐसे भी हो सकता है। जैसे दृढ़वृत्ता किसको कहते हैं, ऐसे मतलब 2-4 और भी इसमें जोड़ जाएं तो हो सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। कोई ऐसे। और अब ये है दूसरा आपका 15वां, आवागमन कैसे होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है। अंतकाले च माम एवं सुमरम मुक्त्वा कलेवरम, ये श्लोक जो है इसमें तो सामान्य जड़ भरत की कथा बताई हुई है, ये कोई, ये सबको आता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। और जो वो मक्खी का और जीव का उदाहरण क्या दिया हुआ है, भृंगी, भृंगी, भृंगी चिंतन करती है किसका? भृंगी का। वो जीव चिंतन करते करते भृंगी बन जाता है। तो तितली, तितली भृंगी का चिंतन करते हुए भृंगी बन जाती है। इसमें तितली कौन है, भृंगी कौन है?
भृंगी भगवान तितली जीव। अगर जीव भगवान का चिंतन करेगा तो सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। सोलवा अच्छा नहीं है क्वेश्चन, देखो तो वो नहीं 16 नहीं 17। श्रीला प्रभुपाद के अनुसार तात्पर्य जो है इस अध्याय के, उसमें सबसे बेस्ट प्रिपरेशन फॉर रिमेम्बरिंग कृष्ण एट द टाइम, अंत समय भगवान को स्मरण करने के लिए क्या उच्च क्या तैयारी है? उच्च तैयारी क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और ये श्लोक 17, 8, 5 और 6 में है। तात्पर्य में क्या है? मुख्य बात है तात्पर्य में क्या है? कौमारम आचरित धर्म। हाँ ठीक है। और क्या? ये कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल है कि भाई लोगों को क्या कहोगे कि भाई अंत समय कैसे तैयारी करोगे? भगवान का नाम जपेंगे और शुरू से जपना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा मुश्किल श्लोक है नहीं भाई। योग का क्यों कृष्ण कह रहे हैं मन योग के द्वारा भगवान के ऊपर जब छठे अध्याय में योग का वर्णन हो चुका तो ये बीच के 7 अध्याय भक्ति के हैं, तो इसमें योग का वर्णन क्यों है? क्या है तात्पर्य में? 8 के 10 में है। क्या लिखा है? हरे कृष्ण जी। मनुष्य योग के अभ्यास में चाहे हो षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक चंचल रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम के अभ्यास के द्वारा जो अभ्यास करना चाहिए। हाँ जी बोलिए। 18 19 में क्या है? योग बलेन वर्ष 8-10 में योग बलेन का क्या अर्थ है? वो तो छठवें हैं। हमने आपको बताया था क्योंकि 8वें अध्याय में योग प्रधानीभूता योग मिश्रित भक्ति है। तो ये जो योग का भगवान ने कहा है, ये योग मिश्रित भक्ति का वर्णन है जो प्रधानीभूता है, जो मुक्ति देने वाली है। ये केवल सामान्य योग नहीं है ब्रह्म लेन वाला, ये प्रधानीभूता योग मिश्रित भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है जैसे इन अध्यायों में शुद्ध और प्रधानीभूता भक्ति का वर्णन है, तो ये प्रधानीभूता भक्ति है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही ध्यान का होता है, वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, भक्त हैं परंतु उनका अभ्यास योग का ध्यान का है। आप देखिए हमारे मंदिर में सुबह जप करने वाले सुबह देखोगे ना, कोई ऐसे बैठेंगे हरे कृष्ण और कोई हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण। देखा है ना, क्योंकि कोई पहले पूर्व जन्म का योगी है, वो ऐसे 2 घंटे बैठ के जप कर सकता है। तो अभी भक्ति तो उसको आ गई, पहले योग उसके अंदर थोड़ा मिला हुआ है इसलिए ऐसे बैठ रहा है। और ये ऐसे कर रहा है, ये कर्मी है, पहले भागा दौड़ी करता था, अब भक्ति में अटका हुआ है। अब भक्ति में अटक गया तो हरे कृष्ण करता है, दिमाग रुकता नहीं है। तो भक्त ऐसे जैसे चलती गाड़ी से कोई उतरता है ना, गाड़ी के साथ दौड़ना पड़ता है, तो ऐसे ही तो दिमाग के साथ दौड़ रहा है। तो कुछ लोग
पूर्व जन्म का अभ्यास होता है तो भक्ति में आने के बाद भी वो संस्कार रहते हैं, तो वो ऐसी भक्ति का वर्णन है यहाँ पे ये छठे अध्याय में। मैं तो ऐसे वो जो और ये भी शब्द लिखना पड़ेगा कि योग तो है भक्ति योग, और छठे अध्याय में जो पूर्णाहुति के श्लोक में योग की परिकाष्ठा बताई है वो भक्ति योग है। तो यहाँ योगी अभी भक्ति तो करता है परंतु अभ्यास उसका योग के माध्यम का है, इसलिए प्रधानीभूता योग मिश्रित भक्ति कहा जाता है। उस भक्ति का भी वर्णन इन अध्यायों में है, 7 में है, 8 में है और 9 में भी है। अब ये अलग प्रश्न आपको दिया जाए तो कि 7, 8 और 9 अध्याय के आधार के ऊपर कितने प्रकार की भक्ति का वर्णन है? पहले 2 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, और कौन सी माने कौन से प्रकार की भक्ति का वर्णन कौन से अध्याय में है? 7वें अध्याय में कौन सी भक्ति का वर्णन है? और प्रधानीभूता कहाँ है? कर्म मिश्रित भक्ति है, ज्ञान मिश्रित भक्ति है, और 8वें अध्याय में योग मिश्रित भक्ति है। 9वें अध्याय में कहाँ है? कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। कौन सा श्लोक है? यद करोसि यद अश्नासि। मैं इसको उदाहरण दिया जाता हूँ, जैसे ही जो रस है 5 प्रकार रस है, माधुर्य रस श्रेष्ठ है। 5 प्रकार रस होता है उसमें माधुर्य रस श्रेष्ठ है, लेकिन माधुर्य रस समझने के लिए और जो 4 होते हैं शांत, दास्य, सख, वात्सल्य, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। विशेष करके दास्य रस यदि पुष्ट ना होगा तो माधुर्य ठीक है समझ नहीं पाएगा। उसी प्रकार योग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग श्रेष्ठ होता है, इसलिए भक्ति योग को समझने के लिए और दूसरा योग यदि आज से समझ जाए तो भक्ति को सही से कर पाएगा। इसलिए भगवान यहाँ पे दूसरा योग का भी वर्णन किया है। इस तरीके से उदाहरण दिया भक्ति योग के अंतर्गत, ये उसके नीचे के स्तर में सब आते हैं। योग पूरी एक सीढ़ी का नाम है, उसके अंतर्गत ही आते हैं, कोई अलग नहीं। इसको समझने से वो और अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए भगवान इसको दिया है। जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण 2 प्रकार से दिया हुआ है। ये उदाहरण क्या दे रहा है कि माधुर्य भक्ति वाला दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, वो उसके अंदर है ही, ऐसे नहीं उसके बगैर वो हो सकता है। जैसे पृथ्वी है तो इसके अंदर जल का भी और वायु का भी आकाश का भी सब तन मात्राएं हैं, एक के बाद एक में बढ़ती जाती है, इसमें सब हैं। तो भक्ति योग में सभी मिला हुआ है, भक्ति योग उनसे बाहर नहीं, भक्ति योग से बाहर कुछ भी नहीं। इसलिए प्रधानीभूता भक्ति करके यहाँ योग का वर्णन किया है। और योग बलेन का अर्थ है कि कोई भी कार्य बिना योग के बल से नहीं होगा। इसका मतलब योग के बल की आवश्यकता है मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करने के लिए। मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना है, चाहे ज्ञान योग से करो या भक्ति योग से करो या सांख्य योग से करो, लेकिन योग की आवश्यकता है। परंतु सबसे महान भक्ति योग है। आठवें में कुछ तो परिभाषा लिखी जाए शब्दों की, वो अच्छा है। और ये 17 अच्छा है, 17 प्रैक्टिकल है। ये दो देवयान और पितृयान, ये तो याद करने का ऐसे ही। 12 और 8 का झमेला है। आएगा तो 12 और 8, एक में जाएगा आएगा, एक में ना जाएगा नहीं आएगा। हाँ
ऐसे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में तुलना की गई है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत में तुलना की गई है। एक प्रश्न ऐसा अगर हो तो 8वें और 9वें अध्याय में जो सृष्टि का वर्णन है उसका वर्णन कीजिए। हाँ, एक है ब्रह्मा की सृष्टि, एक भगवान की सृष्टि, सर्ग और विसर्ग। 8वें में सर्ग है और 9वें में विसर्ग है। 8वें में विसर्ग है और 9वें में सर्ग है, सही है। अंतर क्या है दोनों में? एक ब्रह्मा जी की रात में होता है और एक ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद होता है। ये आपको ध्यान में आया है? हाँ, 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, एक 8वें अध्याय में, एक 9वें में। और ये दोनों भौतिक जगत के तुलना है आध्यात्मिक जगत से, जिसमें कोई सृष्टि नहीं होती है, वो सदा रहता है। तो 8 और 9 अध्याय में कौन सी सृष्टि का वर्णन है? भौतिक सृष्टि का। और वो आध्यात्मिक सृष्टि से भिन्न कैसे है, वह आध्यात्मिक सृष्टि उससे अलग कैसे है? क्योंकि ना भगवान के धाम में तो ना सर्ग है ना विसर्ग है, वो तो नित्य है, वहां जाने वाला वापस आता नहीं, लिखा है ना। अपने धाम का वर्णन तो भगवान ने किया ही है। और निश्चित रूप से 8वें अध्याय में भक्ति के सूचक श्लोक यहां होना चाहिए, नहीं वो 9वें में है। देखिए, अब मैंने आपको जैसे एक कहा कि 8वें में कुछ हैं अंग, हाँ, और 9वें में कुछ लिखे पड़े हैं। अगर मानो दिया जाए कि अधिदेव क्या है, अधिदेव की परिभाषा लिखिए, पवित्रम की परिभाषा लिखिए, राजगुह्यम की लिखिए, तो दोनों में से दे सकते हैं ना, ऊपर नीचे से। हाँ, एक प्रश्न में दोनों से आ सकते हैं, 2-4 उधर से 2-4 उधर से, हो सकता है ना। हाँ, ये ठीक है। और ये 23वां श्लोक भी आपकी जानकारी के लिए अच्छा है कि दूसरे अध्याय में गुह्य ज्ञान है आत्मा का, 7 और 8 में गुह्यतर है, 9 में गुह्यतम है। क्यों है वो भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये 3 प्रकार का जो श्रद्धा है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम श्रद्धा जो है, इसको ऐसे भी प्रश्न अगर आ जाए तो गुह्यतम ज्ञान के अधिकारी के लक्षण क्या है और अनधिकारी कौन है? एक ही बात हो गई ना। अधिकारी के लक्षण कौन से हैं? पहले श्लोक में अधिकारी के भक्त क्या हैं? गुह्यतम ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है? अनुसूयवे, अनुसूयवे। पहले में है अनुसूयवे, दूसरे में श्रद्धावान। वो श्रद्धावान और अनुसूय इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और जो ध्यानपूर्वक सुनेगा। और कौन नहीं प्राप्त कर सकता है? अश्रद्धालु और सूय। वो जहाँ अनुता है वहाँ सूय बना दो। तो ये भी छोटा सा प्रश्न हो तो होना चाहिए। महात्मा की दृष्टि और महात्मा के कार्य, महात्मा की दृष्टि और महात्मा के कार्य। और इसके बाद प्रश्न क्या था, यहाँ लिखा है डिस्कस द लेवल ऑफ फेथ। 3 प्रकार का श्रद्धा होती है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और फिर है एक फूल को सूंघने का और भगवान का संसार से क्या संबंध है। फूल की खुशबू का सूंघने वाले को फूल से कुछ लेना देना कौन है? ऐसे सृष्टि होती है, भगवान सिर्फ पास में है तो सृष्टि होती है दृष्टि से, भगवान उसको छूते तक नहीं है। और मायावादियों का खंडन करने के लिए कि भगवान
जब इतनी सृष्टि की तो समाप्त हो गए, कैसे खंडन करोगे? हाँ, भगवान सर्वत्र है इसलिए उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, इसका खंडन कैसे करोगे? हाँ, कहाँ से लिखना है ये? खंडन कैसे करो मायावादियों का कि भगवान सर्वव्यापक है तो भगवान का व्यक्तित्व खत्म हो गया, भगवान है ही नहीं। भगवान सर्वत्र है अपने शक्तियों के द्वारा, परंतु वो अपने व्यक्ति के रूप में अपने धाम में है। जैसे राजा अपने राज में बैठा है परंतु उसकी सरकार सब जगह है, तो राजा थोड़ी सरकार के साथ समाप्त हो गया। ये जो उदाहरण दिया है ये 4 वाला, ये 4 में है, ठीक है। और हवा और आकाश का क्या आपस में संबंध है? वायु सर्वत्र गो महान वाला। भौतिक सृष्टि में भगवान का क्या कार्य होता है? भगवान की अध्यक्षता में होता है। महात्मा के गुण और महात्मा के कार्य लिखिए, दोनों श्लोकों का भाव है। महात्मा के क्या गुण होते हैं? महात्मा देव प्रकृत भजन्ते अनम ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। और ये इसके बाद प्रश्न तो ये है, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, सबके साथ समान हूँ, परंतु फिर भी भक्तों का कैसे भगवान कैसे जो है हाँ, तो भक्तों का पक्षपात क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्या है? वो ये उदाहरण भी है, इसमें उदाहरण भी है। पुत्र का उदाहरण है, कल्प वृक्ष का उदाहरण है। तो ये भक्तों से भगवान क्यों आसक्ति रखते हैं ये भी, और इससे नीचे मध्यस्थानी सर्वभूतानी वाला ये तो चौथा ये है। हाँ, ये उसमें है, ठीक है। ये तो है कि भगवान सब जगह कैसे है और कैसे नहीं है। कैसे है अपनी प्रकृति से, कैसे नहीं है व्यक्तिगत नहीं है। प्रकृति से है, व्यक्तिगत नहीं है। शक्ति के माध्यम से सर्वत्र है परंतु व्यक्तिगत सब जगह नहीं है। और दूसरा, सृष्टि करके भी सृष्टि में अनासक्त है। और ये 32वें में क्या लिखा है? मनुष्य शब्द की व्याख्या, ये 32 है क्या? और 33 का है, दुराचार से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या कारण दिया है उससे अच्छा व्यवहार करने के लिए। अनन्य भाग, भजन्ते माम अनन्य भाग। ये मनुष्य वाला बहुत लंबा है। मनुष्य क्यों कहा है? मनुष्यम तनुम की परिभाषा बहुत लंबा था। चलो इन सबको आप एक बार लिख लीजिए, फिर इनके ऊपर चर्चा करेंगे। लिखा है तो अच्छा है। फूल है, सुगंध है, सूंघने वाला है।
भगवान कौन है? जो सूंघता है। भगवान को पता लग जाता है। और फूल कौन हो गया? भौतिक जगत फूल, उसके अंदर ये चक्रवर्ती पाद ने बहुत विस्तार से लिखा है इसको, और पढ़ा है उसमें। तो हमने बोला होगा उस दिन, तो बोला होगा साफ करके। चलो भाई, जो आपकी इच्छा। हरे कृष्णा।